मैं अपने कटे हुए हाथ को फिर से वापस पाने के लिए सालों से कोशिश कर रहा था। आखिरकार मेरे दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आया, एक दुर्लभ जीव के डीएनए को इंसानी डीएनए के साथ मिलाकर एक नई दवा बनाना। कई असफल प्रयोगों के बाद मैं आखिर सफल हो गया। मैंने दर्द सहते हुए वह दवा खुद को इंजेक्ट कर ली। कुछ ही सेकंड बाद मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली तो मेरा पूरा शरीर ठंडे पसीने से भीग चुका था। जिस हाथ को मैंने सालों पहले खो दिया था वहाँ मोटी पपड़ी जैसी परत जम चुकी थी। पपड़ी के नीचे नई त्वचा, नई मांसपेशियां और एक बिल्कुल नया हाथ था। मैं अपनी उंगलियां हिला सकता था। दर्द बहुत था लेकिन मेरी खुशी उससे कहीं ज्यादा थी। मैंने तुरंत अपने वरिष्ठ अधिकारी को मैसेज भेजा, लेकिन तभी मेरे सिर में भयानक दर्द शुरू हो गया। कानों में अजीब आवाजें गूंजने लगी। मुझे समझ आ गया कि दवा अभी स्थिर नहीं है। अगर ये किसी और के हाथ लग गई तो भयानक हादसा हो सकता है। मैंने तुरंत लंबा कोट पहना और टैक्सी लेकर गोल्डन गेट ब्रिज की तरफ निकल पड़ा। मुझे हर हाल में उस दवा को वापस लेना था। रास्ते में मेरा शरीर बदलने लगा। मेरी त्वचा हरे भूरे रंग की हो रही थी। उंगलियों पर अजीब उभार निकल आए थे। मुझे महसूस हो रहा था कि मैं धीरे धीरे इंसान से कुछ और बनता जा रहा हूँ। उधर पीटर आखिर हिम्मत जुटाकर ग्वेन को अपना सबसे बड़ा राज बताने वाला था। बात करते करते उसने अपने हाथ से झाला निकाला और सच बता दिया कि वही स्पाइडरमैन है। ग्वेन यह देखकर हैरान रह गई, लेकिन तभी शहर में खतरे की घंटियां बज उठी। पुलिस को खबर मिली कि ब्रिज के पास कोई रहस्यमयी जीव दिखाई दिया है। पूरे इलाके को घेर लिया गया। दूसरी तरफ मैं अब पूरी तरह नियंत्रण खो चुका था। अचानक मेरे अंदर का राक्षस जाग गया। कुछ ही पलों में पूरे ब्रिज पर अफरा तफरी मच गई। लोग चीखते हुए भागने लगे। मैं पुल के नीचे से बाहर निकला। मेरा शरीर अब एक विशाल छिपकली जैसे राक्षस में बदल चुका था। तभी स्पाइडरमैन वहां पहुंच गया। उसने हवा में जाले छोड़कर गिरती हुई गाड़ियों को बचाना शुरू कर दिया। कई लोगों की जान बच गई, लेकिन एक कार पुल के किनारे लटक गई थी। अंदर एक छोटा बच्चा फंसा हुआ था। उसका पिता मदद के लिए चिल्ला रहा था। स्पाइडरमैन ने मुझे पकड़ने के बजाय पहले बच्चे को बचाने का फैसला किया। वह तेजी से कार तक पहुंचा, खिड़की तोड़ी और बच्चे को बाहर निकालने की कोशिश करने लगा। तभी कार में लगी आग भड़क उठी। गर्मी से उसका जाला पिघलने लगा और कार तेजी से नीचे गिरने लगी। स्पाइडरमैन ने पूरी ताकत लगाकर दूसरा जाला छोड़ा और कार को पकड़ लिया। उसने बच्चे को हिम्मत दी और ऊपर चढ़ने के लिए कहा। बच्चा डर रहा था, लेकिन आखिर उसने साहस दिखाया। जैसे ही हालात और बिगड़ने वाले थे, स्पाइडरमैन ने आखिरी कोशिश की और बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बच्चा अपने पिता की बाहों में पहुंच गया। उस पल स्पाइडरमैन को एहसास हुआ कि सुपर हीरो होना सिर्फ बदला लेना नहीं, बल्कि लोगों की जान बचाना भी है। अगली सुबह वह सच्चाई जानने के लिए मेरी लैब पहुंचा, लेकिन मैं वहां से जल्दी में निकल चुका था। तभी उसकी नजर उन चूहों पर पड़ी जिन पर मैंने वही दवा टेस्ट की थी। उन्हें देखकर उसे सब समझ आ गया। ब्रिज पर तबाही मचाने वाला राक्षस कोई और नहीं, मैं ही था। वह तुरंत पुलिस प्रमुख के पास गया और उन्हें मेरी असली पहचान बताने की कोशिश की। और फिर जो हुआ पार्ट 2 में पता चलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो।